सोने की फलियां। एक वक्त की बात है, किसी गांव के करीब एक जंगल था। वहाँ कुछ जंगली लोगों ने एक गाय पकड़कर ज़िबा की तो उसका खून जमीन पर गिरने की वजह से वहाँ एक ज़लज़ला आया। तो वो लोग वहाँ से भाग गए और खून के गिरने की वजह से वहाँ जमीन से एक डंडा निकला जो बहुत चमत्कारी था। अब ये डंडा कब और किसके हाथ लगता है, ये एक सवाल ही था। उस जंगल के करीब गाँव में एक लड़का रहता था जिसे सुपरमैन बनने का बहुत शौक था। वो सुपरमैन जैसे कपड़े पहनकर लोगों के दरमियान जाता था। भाई जानी किलो खसखस की फलियां दे दो, आज हम खसखस की फलियों का सालन बनाएंगे। क्या खसखस की फलियां? ये परचून की दुकान है, तेरे अब्बू की फलियों की दुकान नहीं है। बड़ा है खसखस की फलियां लेने वाला। भाई जान खसखस की फलियां नहीं है तो गुस्सा क्यों कर रहे हो? साफ साफ बता दो कहाँ से मिलेगी? नागा पर्वत की पहाड़ियों से मिलेगी, जा कर ले ले। भाई नागा पर्वत की पहाड़ियाँ तो बहुत ऊंची है, मैं वहाँ कैसे जाऊँ? क्यों? जो तू हर वक्त सुपरमैन बना फिरता है, उड़कर चले जा। बड़ा है खसखस की फलियां लेने वाला। बिट्टू को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो इसी गुस्से में घर आता है तो उसकी माँ कहती है, हाँ बेटा ले आया है खसखस की फलियां। अब मैं जान में खसखस की फलियां लेने गया था, लेकिन दुकानदार ने कहा कि वो फलियां नागा पर्वत से मिलेंगी। मैं नागा पर्वत पर नहीं जा रहा खसखस की फलियां लेने के लिए। नहीं तो जिंदगी में कुछ करेगा भी ये लड्डे का कच्चा बैठ कर लोगों को सुपरमैन बनकर दिखाता रहेगा। अब वो जान मेरी सुपरमैनी पर कोई बात नहीं करना। एक दिन मैं आपको सचमुच का सुपरमैन बन के दिखाऊंगा और सुपर डुपर काम करूंगा। ओ बेटा बस कर दे, क्यों तू सुपरमैनी के चक्कर में हमारी माँ बहन एक कर रहा है? ये लड्डे का कच्चा उतार और जा कर कोई काम कर ले। अम्मी जान आपने मेरा दिल तोड़ दिया है, मैं सुपरमैन बनूंगा, जरूर बनूंगा। ओहो सुपरमैन के चक्कर में कहीं और गाड़ भी न करवा ली। चल जाकर खसखस की फलियां लेकर आ। फिर बिट्टू खसखस की फलियां लेने के लिए जंगल की तरफ निकलता है तो रास्ते में दोनों मियाँ बीवी बैठे होते हैं। वो बिट्टू को देखकर बहुत हंसते हैं। सुपरमैन सुपरमैन तूने चुराया मेरे दिल का जाना, सुपरमैन। उड़ा लो मेरा मजाक, आप लोग उड़ा लो। आज मेरा मजाक उड़ाओगे, कल तुम्हारा मजाक बन जाएगा। और लड़के तुझे किसने कहा है सुपरमैन बनकर उसका मजाक बना? सुपरमैन के जिस्म पे तो जरा भी चर्बी नहीं थी और तेरे जिस्म पर चर्बी के अलावा कुछ नहीं है। न कर इस मोटे कितनी बुराई न करे, कहीं इस दुनिया से रुखसत ही न हो जाते। बिट्टू उनकी बात सुनकर बहुत उदास हो जाता है और फलियां लेने जंगल की तरफ चल पड़ता है और वो आखिरकार उस जंगल में पहुंच जाता है जहां उस मरी हुई गाय के साथ डंडा होता है। उस डंडे के साथ एक दरख्त होता है जिस पर खसखस की फलियां लगी होती हैं। वो इनको देखकर कहता है, यार अब मैं ये फलियां कैसे तोड़ूं? ये फलियां तो बहुत ऊंची लगी हैं। हाँ आइडिया आ गया, मैं ये डंडा निकाल कर इससे फलियां तोड़ता हूँ। फिर बिट्टू डंडा निकालता है और उन फलियों को तोड़ने लग जाता है और जब फलियां टूट जाती हैं तो उन्हें कपड़े में रखकर अपने साथ ले जाता है। फिर जब वो मीठे के घर के पास आता है तो वो कहते हैं, बिट्टू क्या लेकर जा रहा है इस कपड़े में? मीठे भाई इसमें खसखस की फलियां लेकर जा रहा हूँ। आज हम खसखस की फलियों का सालन बनाएंगे, वो बहुत मजे का बनता है। हाँ मीठे फलियों का सालन बहुत मजेदार बनता है। मोटे बिट्टू थोड़ी सी फलियां तो मैं दे दे, हम इनका सालन बना के खा देंगे। जी नहीं, मैं बहुत मुश्किल से जंगल से फलियां तोड़ कर आया हूँ, मैं ये फलियां आपको नहीं दूंगा। कैसे नहीं देगा? तेरा तो बाप भी देगा, तुझे अभी बताता हूँ। फिर मीठा जबरदस्ती बिट्टू से फलियां खींच लेता है और उसे वहाँ से भगा देता है। वो जब घर आता है तो अपने घर वालों को बताता है कि उससे फलियां मीठे ने खींच ली हैं। उसकी माँ को बहुत गुस्सा आता है। ये भी कोई बात है, मेरा बेटा इतनी मुश्किल से जंगल से फलियां तोड़ कर लाया था, उस मीठे बगैरत ने छीन ली, मैं भी उसके पास जाती हूँ। रहने दे बेगम, क्या तू उन दोनों मियां बीवी के मुँह लगेगी? दफा कर। वहाँ मीठा जब कपड़ा खोलता है तो देखकर हैरान रह जाता है कि उन फलियों में सोने के मोती होते हैं। ये देखकर उन दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। फलियों में सोने के मोती है? हाँ बेगम, ये सोने के ही मोती हैं। अपनी तो निकल पड़ी। इस चीज का किसी को न पता लगता
वरना वो हमसे सारी फलियां के ले जा देंगे। बेगम तो इस बात को छोड़, ये सोच के हमारे पास बहुत सारे फलियों वाले सोने के मोती आ सकते हैं। ये मोटा बिट्टू जंगल में गया था तो जरूर वहाँ पे बहुत सारे दरख्त होंगे इसके। हाँ मिट्टे, ये तो तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। चलो भी चलते हैं, जंगल से सारी फलियां तोड़ के लेके आते हैं। ठीक है बेगम चल। फिर वो दोनों मियाँ बीवी उस जंगल की तरफ निकल जाते हैं और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ तो आम सी खसखस की फलियों का दरख्त है। बेगम ये तो सोने की फलियां नहीं है बल्कि आम सी फलियां लग रही हैं। अबे टेढ़ नीचे खड़ा की बात बड़ा करेगा, ऊपर जाके देख शायद इनके अंदर सोने की फलियां होते। हाँ बेगम तू ठीक कह रही है, मैं अभी ऊपर चढ़ता हूँ। फिर मीठा उस दरख्त पर चढ़ जाता है लेकिन वहाँ तो कोई भी सोने की फलियां नहीं होती। और बेगम कोई भी सोने की फलियां नहीं है इनके अंदर, अब क्या करें? मीठा तू नई फलियां तोड़, शायद घर जाके सोने की बन जाए। फिर मीठा वहाँ से काफी सारी फलियां तोड़ता है और वो उसे कपड़े में डालकर घर ले आते हैं, लेकिन जब वो उसे खोलते हैं तो अंदर से वैसी की वैसी निकलती हैं। उनको लगता है कि बिट्टू वो फलियां किसी और जंगल से लाया है। बेगम अब कैसे पता लगाएं कि वो ये फलियां कहाँ से तोड़कर लेकर आया था? मिठा मेरे पास एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया है। मैं इन फलियों का सामने बढ़ा के उनके घर लेके जाती हूँ, फिर भारत से उनसे पूछेंगी कि वो फलियां कहाँ से लेके आए। वाह बेगम बहुत कमाल का आइडिया है ये तो, चल जल्दी से सालन बना। फिर मीठा और नसीबो कैंची सालन बनाकर उसके घर निकल जाते हैं। अम्मी जान इन दोनों को यहाँ से भगा दे, इन दोनों ने मुझसे खसखस की फलियां खींची थी। क्यों खींची थी? आपने मेरे बेटे से खसखस की फलियां इतनी मुश्किल से वो जंगल से तोड़ कर लेकर आया था। अंकल हमने सब फलियां इसलिए खींची थी कि मैं अपने घर वो नाजुक हाथों से फलियों का सालन बना के आपके लिए लेके आ दूं। ये देखो मैं आपके लिए सालन बना के लेके आई हूँ। बिट्टू और उसके घर वाले ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और उन्हें बैठने का कहते हैं। अरे बेटा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम हमारे लिए फलियां बना कर लाए हो। आप लोग बैठो। चल बिट्टू इनसे सालन लेकर अंदर रख कर आ जा। फिर बिट्टू उनसे सालन लेकर अंदर चला जाता है और वो दोनों बहाने बहाने से उससे पूछने लग जाते हैं कि बिट्टू ये फलियां कहाँ से तोड़ कर लाया है। पता नहीं बेटा, नागा पर्वत की पहाड़ियों के पास एक जंगल है, वहाँ से तोड़ कर लाया था वो ये फलियां। माँ जी जरा जहन पर जोर लगाकर सही सही जगह बताओ। बेटा मुझे नहीं पता, अभी बिट्टू आ जाएगा उससे पूछ लेना। इतने में बिट्टू भी सालन रखकर आ जाता है और वो दोनों बिट्टू से उस जगह का पूछने के लिए जोर देने लग जाते हैं। बिट्टू को दाल में कुछ काला लगता है कि ये दोनों खसखस की फलियों के लिए इतने बेचैन क्यों हैं। फिर बिट्टू भी उन्हें उस जगह का बताता है और वो दोनों घर आ जाते हैं। देखने में कितने सारे लोग सही जगह नहीं बता रहे। हाँ बेगम मैं तो समझ रहा था कि उसका पेट मोटा है तो उसका दिमाग भी मोटा होगा, लेकिन उसके दिमाग के अंदर तो चालाकी कूट कूट कर भरी पड़ी है। अब मिट्टी उस सोने की फलियों के जंगल का पता कैसे लगेगा बे? बेगम तो फिक्र न कर, मुझे अपना लोमड़ी जैसा शातिर दिमाग इस्तेमाल करने दे, मैं इस रात से पर्दा उठा कर रहूँगा। वहाँ जब रात होती है तो बिट्टू एक ही सोच में गुम होता है। यार ये बेटा और उसकी बीवी तो बहुत बदतमीज थे, फिर इन्हें बेरखना ख्याल कैसे आ गया और वो मेरे लिए खसखस की फलियां भी बना लाए। मुझे तो लगता है इन फलियों में ही कोई राज छुपा हुआ है। मैं कल दोबारा जंगल जाता हूँ। फिर जब सुबह होती है तो बिट्टू दोबारा जंगल के लिए निकलता है और वो पहुंचकर उस डंडे की मदद से खसखस की फलियां तोड़ता है और उसे कपड़े में डालकर घर ले आता है। बेटा ये तू क्या लेकर आ रहा है? अम्मी जान जंगल से खसखस की फलियां लेकर आ रहा हूँ। अच्छा किया बेटा जो तू फलियां ले आया है, चल इन्हें निकाल मैं धो देती हूँ। फिर जब वो कपड़ा खोलते हैं तो देखकर हैरान रह जाते हैं कि अंदर सोने की फलियां होती हैं। बिट्टू फौरन समझ जाता है कि वो दोनों इसी वजह से हमारे घर आए थे। बेटा ये तो सोने की फलियां है। हाँ अम्मी जान अपनी लाटड़ी निकल आई है। अम्मी जान मुझे सोने की फलियों के दरख्त का पता है, मैं जा रहा हूँ वहाँ से सारी फलियां तोड़ने के लिए। मीठा और नसीबो कैंची ये बात सुन लेते हैं और जब बिट्टू वो फलियां तोड़ रहा होता है तो वो दोनों भी वहाँ पहुँच जाते हैं। वाह मोटे वाह, अब तो तू रंगे हाथों पकड़ा गया है। मीठे भागते लगे, जल्दी से दरख्त पे चढ़ के सारी फलियां तोड़ ले, इससे पहले कि ये मीठा सारी फलियां तोड़ के ले जाते। फिर मीठा
मीठा दरख्त पर चढ़कर फलियां तोड़ता है और बिट्टू डंडे से, और जब फलियां डंडे से टूट रही होती हैं तो वो नीचे गिरकर सोने की बन जाती हैं, और मीठा जो तोड़ रहा होता है वो वैसी की वैसी ही रहती है। वो सब समझ जाते हैं कि असल चीज दरख्त नहीं बल्कि डंडा है। बेगम, हम तो ऐसे ही अपना टाइम जाया कर रहे हैं। असल चीज तो ये डंडा है, इससे डंडा ले। नहीं दूंगा मैं ये डंडा, तुम्हें नहीं दूंगा, अब ये मेरा है। फिर बिट्टू डंडा लेकर भागता है और मीठा और नसीबो कैंची उसके पीछे भागते हैं। तो आगे एक दरिया आता है। बिट्टू डंडे से जंप लगाकर उस दरिया को पार कर लेता है और मीठा और नसीबो कैंची उसमें